भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 53वां अध्याय रुक्मणी हरण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता से कहा, हे विप्रवर, जैसी विदर्भ राजकुमारी चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके बड़े भाई रुक्मी ने द्वेष भाव के कारण ही रुक्मणी का विवाह मुझसे हो, इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। परंतु आप उनसे कहिए कि मैं ठीक समय पर पहुंचकर उन्हें ले आऊंगा, वे जरा भी चिंता ना करें। ऐसा कहकर उन्होंने तत्काल दारुक को बुलाकर रथ जुतवाया और ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर विदर्भ देश की ओर तीव्र गति से चल दिए। वे एक रात में ही विदर्भ देश की राजधानी कुंडिन जा पहुंचे। नगर के बाहर रुककर उन्होंने ब्राह्मण को पहले नगर में भेज दिया ताकि वे रुक्मणी को आश्वस्त कर सके। उधर कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र के दबाव में आकर रुक्मणी के विवाह की घोषणा चेदी युवराज शिशुपाल के साथ कर दी। अब वे रुक्मणी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन विवाह की तिथि थी। चेदी युवराज शिशुपाल ने निमंत्रण भेजकर अपने मित्र राजाओं को वहां बुला भेजा था। उनमें मगधराज जरासंध और शलभ नरेश भी थे। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह संबंधी सभी मांगलिक कृत्य कराए थे। वे एक बड़ी सेना के साथ कुंडिनपुर में उपस्थित थे। जरासंध और शालव के अतिरिक्त दंत वक्त्र विदुरथ और पौंड्रक आदि नरपति वहां अपनी सेनाओं के साथ बारात में शामिल होने के लिए आए थे। वे सभी श्री कृष्ण और बलराम जी के अत्यंत विरोधी थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि यदुवंशी वहां आए और उन्होंने बलात् विवाह में विघ्न डाला तो वे उनसे लड़ेंगे और अपने मित्र शिशुपाल का साथ देंगे। परीक्षित, बलराम जी को श्री कृष्ण के कुंडिनपुर जाने और विरोधी राजाओं की तैयारी का पता चला तो वे एक बड़ी सेना लेकर कुंडिनपुर की ओर चल दिए और रातों रात वहां जा पहुंचे। यद्यपि उन्हें श्री कृष्ण की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था, परंतु भाई के प्रेम से उनका हृदय भर आया था। वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। राजकुमारी रुक्मणी भी ब्राह्मण देवता के ना होने से बड़ी चिंतित थी। विवाह में एक रात शेष रह गई थी। तभी ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण के कुंडिन पर पहुंचने का संदेश राजकुमारी को दिया तो वह खिले उठी। उसके दास चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी। उसका हृदय आनंदातिरेक से भर उठा। उसने मुस्कुराकर जैसे ब्राह्मण देवता को संसार की सारी संपदा सौंप दी। दूसरे दिन प्रांत का राजकुमारी रुक्मणी सशस्त्र रक्षकों और सखियों से घिरी देवी दर्शन के लिए नगर से बाहर निकली। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती पैदल ही चल रही थी। अंबिका देवी के मंदिर में पहुंचकर उसने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत वे अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों का मन मोहने वाली थी। उनका अद्भुत सौंदर्य देखते बनता था, जो देखता देखता ही रह जाता था। उनकी पूर्व छवि देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर सबके सब मोहित हो गए। रुक्मणी जी उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चल रही थी। उनका भी ध्यान बराबर श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वे निश्चिंत थी कि उनकी नैया को पार लगाने वाला खेवनहार शीघ्र यहाँ पहुँचने वाला। उसी समय उन्हें सहसा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उनका हृदय नंद के उद्रेक से धड़क उठा। राजकुमारी रुक्मणी जी जैसी 2 कदम आगे बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नरपतियों के देखते देखते आगे बढ़कर अपनी प्रिया रुक्मणी जी की कलाई पकड़ी और उन्हें पास ही खड़े अपने रथ में चढ़ा लिया। उसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना शिकार खींच कर ले जाता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का रथ तीव्र गति से रुक्मणी जी को लेकर चल दिया और हवा से बातें करने लगा। उसी समय जरासंध और शिशुपाल के अभिमानी मित्र राजाओं ने अपने आप को धिक्कारना प्रारंभ कर दिया। हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े रहेंगे। और वह ग्वाला सिंह के समान हरनी को उठा ले गया। परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके द्वारका की ओर जा रहे थे तो मार्ग में श्री बलराम जी भी अपने यदुवंशियों की सेना को लेकर सतर्क हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे,
कि सारा कार्य सहज रूप से हो गया था और उन्हें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।